नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि बजट के बाद जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो पेमेंट है उसको बढ़ा दिया गया है दोस्तों, ठीक है। और उसी के बीच सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है सर कि हमारी जो 15वीं जो इंस्टॉलमेंट थी वो हमारी आ गई है हमारे बैंक अकाउंट में, लेकिन हमारी जो 16वीं इंस्टॉलमेंट है वो हमारी नहीं आ रही है। सर कारण बताइए, या फिर हमें जो कब तक जो इंस्टॉलमेंट है वो कब तक मिल जाएगी, या कोई और दिक्कत हो गई है, या हमारे पैसे ही बंद हो गए हैं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपकी जो इंस्टॉलमेंट है, जो 15वीं इंस्टॉलमेंट अगर आपके खाते में आ चुकी है दोस्तों, तो आपकी 16वीं इंस्टॉलमेंट भी आपके खाते में जल्द ही आ जाएगी। लेकिन हाँ, एक दो कारण ऐसे हो सकते हैं कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो रोक दी गई हो। चलिए आपको सबसे जो पहला कारण है वो आपको बताते हैं, फिर आपकी जो आगे की जानकारी है वो आपको मैं आगे का जो प्रोसेस है उसमें दिखा दूंगा, ठीक है। वैसे अगर आप इसका न्यू जो रजिस्ट्रेशन है पीएम सम्मान निधि योजना के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो फुल डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसे वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो अपना जो फाइल है वो लगा सकते हैं, बड़े ही आसान तरीके से मैंने बताया हुआ है, फाइल लग जाएगी, ठीक है। आप भी इसका जो फायदा है वो ले सकते हैं दोस्तों। भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के निशान को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले इस प्रकार के जो नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाते हैं, ठीक है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, उसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं ताकि हर प्रकार की जो अपडेट्स है वो मैं वहां पर डालता हूं, जो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप सबसे पहले उसका फायदा ले सकें और आप अपडेट ले सकें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पर ही आ जाइए, इस जो ये पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पर, ये यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखिए मैं ये क्रॉस कर रहा हूँ जो नीली पट्टी से, यहाँ पर आपको आराम से पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है प्राइम मिनिस्टर हैज बीन रिलीज्ड ऑन दी जो 15वीं इंस्टॉलमेंट ऑफ द पीएम किसान जो ऑन 15 नवंबर 2023, यानी कि ये आपको जो इंस्टॉलमेंट है ये मिल गई थी दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पीएम हेल्पलाइन नंबर भी है, अगर आप कुछ सहायता लेना चाहो तो ले सकते हैं, यहाँ पे ये टोल फ्री है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ई केवाईसी, ये हो सकता है किसी ने नहीं पढ़ा हो लेकिन आप इसे आराम से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ई केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर किसान रजिस्टर्ड फार्मर्स, ओटीपी बेस्ड ऑन ई केवाईसी अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल, यानी आप ओटीपी से ही पीएम किसान जो ई केवाईसी है वो कर सकते हैं दोस्तों। ऑन नियरेस्ट सीएससी सेंटर में बी कनेक्टेड फॉर बायोमेट्रिक बेस्ड ई केवाईसी। अब देखिए दोस्तों, आप इसे घर से भी कर सकते हैं या फिर किसी भी सीएससी के पास जाकर आप बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दोस्तों ये बहुत जरूरी है, अगर ये किसी की अभी भी यस नहीं है या किसी ने नहीं की, किसी की जो इंस्टॉलमेंट आ रही है तो हो सकता है इसमें ये रुकावट हो आपके, ये हो सकता है किसी की आ गई हो, लेकिन आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है, आप कर लीजिए। अब आपको बताता हूँ कि आपको ये ई केवाईसी ये करवा लेनी है दोस्तों, क्योंकि ये जो जो मोबाइल वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर टिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये अभी स्टार्ट नहीं है, तो आप बायोमेट्रिक से करवा लीजिए, सीएससी के पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा मैं आपको और कारण बताता हूँ इसका, कि हो सकता है कि क्या कारण हो। अब आपको यहाँ पर स्टेटस जानना है, मान लो कि आप पहले आप इसका स्टेटस ही जान लीजिए, फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए इसका इस प्रकार का इंटरफेस रहता है, इसका स्टेटस जानने का। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आपकी फाइल का, पीएम सम्मान निधि योजना का, अगर वो नहीं है तो नाउ ईयर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, आपको वो मोबाइल नंबर डाल लेना है जो मोबाइल नंबर आपने किसान सम्मान निधि योजना के अंदर दिया था, या फिर आपको आधार नंबर डाल लेना है, ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद आपका जो भी डाटा उठा के आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दे दिया जाता है दोस्तों, और फिर आपको यहाँ पर वापस उसको कॉपी करके लिख लेना है और आपको यहाँ पर बैक हो जाना है। बैक होने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पर नाउ योर स्टेटस, आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा डालने के बाद गेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है, और गेट ओटीपी पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास एक ओटीपी जाएगा, और उस ओटीपी को आपको, और ओटीपी जाने के बाद देखिए दोस्तों आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपके पास सारा का सारा इंटरफेस आ जाएगा, आपका डाटा है वो इस प्रकार खुलेगा। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पर देखिए फार्मर नेम दिखा दिया जाएगा, फादर नेम, स्टेट आपका कौन सा रहेगा, गांव कौन सा रहेगा, ठीक है। सब कुछ आपका यहाँ पर शो कर देगा, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। अब इसमें बताने वाली बात क्या है, ये देखिए आधार डेमो ऑथेंटिकेशन जो स्टेटस है ये आपका सक्सेस होना चाहिए, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट ये आप यहाँ पर देखिए, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए भी, ठीक है। ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए ये।
इसके बाद दोस्तों आप पेमेंट मोड आपका आधार रहना चाहिए, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। अब आपकी जो एलिजिबिलिटी है ये भी आपकी यस रहनी चाहिए, ठीक है। ये कारण है भी, आप ये चेक कर लेना भी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये है, देखिए PFMS बैंक स्टेटस, ये आप फार्मर रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड बाय PMFS। ये देखिए दोस्तों ये आपका सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, ये आराम से आप देख लीजिएगा, अपनी फाइल खोलोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे ना दे, तो अब देखिए इसके बाद लैंड सीडिंग रिकॉर्ड आपका यस रहना चाहिए, यहाँ पर आइए, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर नीचे नीचे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है EKYC डन, ये भी आपकी यस रहनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें अगर आपकी कंप्लीट है दोस्तों, तो आपकी जो जो इंस्टॉलमेंट आनी है वो इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, जल्दी आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, फिर आपको किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये सब इंस्टॉलमेंट आपकी कंप्लीट नहीं है दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा इसमें प्रोसेस करना पड़ेगा और आप ये सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आप नजदीकी CSC पर जाकर ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, फिर आप जो आपको CSC वाले कहते हैं उस हिसाब से आप इसमें कंप्लीट करके और सारी जानकारी है प्राप्त करके अपनी PM सम्मान निधि योजना की फाइल के अंदर जो इंस्टॉलमेंट आनी है, या आपका जो फाइल है वो डिलीट ना हो जाए या किसी प्रकार की रुकावट ना आ जाए, तो आप ये सब कंप्लीट करके जो इंस्टॉलमेंट भी ले सकते हो, फाइल को भी बचा के रख सकते हो, ठीक है। और आगे आने वाली सुविधाओं का जो भी फायदा है वो ले सकते हो दोस्तों। जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ मेरी इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों। थैंक यू।